श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम देवी भागवत पुराण में वर्णित मानस यज्ञ की महिमा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यज्ञ सात्विक, राजस और तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। जिस यज्ञ में स्थान, समय, सामग्री, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। यदि सामग्री, क्रिया और मंत्र की शुद्धि के साथ यज्ञ होता है तो पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा कमाए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस संसार में यश नहीं मिलता और परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए न्यायपूर्वक कमाए धन से ही हमेशा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति और परलोक में आनंद को प्राप्त कराता है। इसका साफ उदाहरण इस तरह है। पांडवों ने यज्ञों में बहुत अच्छा राजसूय यज्ञ किया था, जिसके पूरे होने पर उन्होंने अच्छी दक्षिणा भी दी थी, जिसमें भगवान कृष्ण खुद मौजूद थे और विद्या में निपुण ब्राह्मणों ने उसे कराया था। लेकिन उस यज्ञ के बाद 1 महीने के अंदर ही पांडवों को बहुत बड़ा दुख मिला और उन्हें सख्त वनवास झेलना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर जुए में हार गए, पांडवों को जंगल में रहना पड़ा और उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। तब यज्ञ का फल कहां चला गया? महान पांडवों को राजा विराट की सेवा करनी पड़ी और पतिव्रता द्रौपदी को कीचक ने अपमानित किया। उस समय ब्राह्मणों के आशीर्वाद और श्री कृष्ण की भक्ति का फल कहां चला गया था? जिस समय पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। जिस यज्ञ में भगवान कृष्ण रहे हों और जिसका कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हो, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। अगर कह दिया जाए कि प्रारब्ध अर्थात भाग्य ही ऐसा था तो सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे और वेद मंत्र और दूसरे धर्म ग्रंथ निरर्थक साबित होंगे। प्रारब्ध तो तय ही है, ऐसा मान लेने पर सब उपाय और सब कोशिशें बेकार हो जाएंगी, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप और धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए भाग्य और उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो विद्वानों को सोचना चाहिए कि कर्म करने में कोई कमी अवश्य रह गई होगी। प्राचीन समय में देवराज इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूप को चुना था। विश्वरूप ने अपनी मां के संबंधी दानवों के भले के लिए विपरीत कार्य किया। उसने कहा कि देवताओं और दानवों दोनों का भला हो और अपने असुर संबंधियों की भी रक्षा कर दी। इसके बाद दानवों को बलवान और खुश देखकर देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने वज्र से विश्वरूप का सिर काट दिया। इससे यह पक्का हो जाता है कि करने वाले अथार्थकर्ता के हिसाब से उल्टा फल भी मिल सकता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी गलती के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और वे जुए में हार गए। युधिष्ठिर सत्य बोलने वाले और धर्मात्मा थे, द्रौपदी भी पतिव्रता थी और युधिष्ठिर के बाकी भाई भी पुण्यात्मा थे, लेकिन शायद उन्होंने अहंकार से यज्ञ किया, जिससे उसमें दोष पैदा हो गया। सात्विक यज्ञ अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। जो तपस्वी नित्य न्यायपूर्वक अर्जित की गई सामग्री, वन के फलमूल और ऋषियों का शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास से किया गया यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहलाता है। जिस यज्ञ में बहुत धन खर्च किया जाता है, जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है और जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ जो राजाओं और व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं, उन्हें राजस यज्ञ कहा जाता है। महात्माओं ने राक्षसों द्वारा किए गए यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ गुस्से में अहंकार बढ़ाने के लिए जलन से और बहुत सजावट और क्रूरता के साथ किए जाते हैं। मोक्ष चाहने वाले वैरागी मुनियों के लिए मन से किया गया यज्ञ अर्थात मानस यज्ञ बताया गया है। बाकी सभी यज्ञों में कोई न कोई कमी रह सकती है,
क्योंकि वे सामग्री, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, स्थान, समय और अन्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। इसलिए बाकी यज्ञ वैसे पूरे नहीं होते जैसे मन से किया गया मानस यज्ञ हमेशा पूर्ण होता है। मानस यज्ञ के लिए सबसे पहले मन को साफ और गुणों से रहित बनाना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तो शरीर की शुद्धि अपने आप हो जाती है। जब इंसान का मन इंद्रियों के विषयों को छोड़कर पवित्र हो जाता है, तभी वह मानस यज्ञ करने के लायक होता है। इसके बाद वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय पेड़ों से बने, सुंदर खंभों से सजाए गए और कई योजन तक फैले यज्ञ मंडप की कल्पना करे और उसमें मन ही मन एक बड़ी यज्ञ वेदी की सोच बनाए और उस पर मानसिक अग्नि को सही तरीके से स्थापित करे। वह व्यक्ति अपने मन में ही ब्राह्मणों को चुने और ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, प्रस्तुता, उद्गाता, प्रतिहर्ता और दूसरे यज्ञ में मदद करने वालों को नियुक्त करके सही तरह से उनका मन ही मन आदरपूर्वक पूजन करे। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधिपूर्वक स्थापित करना चाहिए। इनमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को अवसत्य अग्नि और उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांचों बहुत तेज वाली अग्नियाओं हैं। इस यज्ञ में मन ही मन दोष रहित और शुद्ध सामग्रियों की कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता और यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ के देवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सब फल देने वाली है, वैराग्य देने वाली, कल्याण करने वाली, ब्रह्म विद्या स्वरूपा, पूरे संसार के आधार और उसे फैलाने वाली आदिशक्ति भगवती को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को मन ही मन हवन की सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। मानस यज्ञ के बाद अपने मन को हर सहारे से आजाद करके सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से आत्मा को पहचानकर महेश्वरी को अपनी आत्मा के रूप में मानकर समाधि के योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस तरह जब साधक सभी प्राणियों में खुद को और अपने आप में सभी प्राणियों को देखता है, तब वह भगवती का दर्शन करता है और ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। तब उसके संसार का जाल जलकर राख हो जाता है और सिर्फ प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर बाकी रहता है। वह व्यक्ति जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष पा लेता है। इस तरह किया हुआ यज्ञ मोक्ष देने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माता दी।